दादी जान, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब मेरी बारी है और अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। असलान बे खानदान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर जाओ। मीरान साहब उनके पास नहीं जाएंगे। जानती हूं, उस पर इतना यकीन तो है मुझे। वो अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से जा चुका है। मेरे साथ मिलकर शादुलो के लोगों का इस्तकबाल करेगा। उतरो नीचे। ये गाड़ी किसकी है? क्या हो रहा है? ये कौन है? लगता है हमें मार देंगे। सब्र करो, सब्र करो। नीचे उतरो, अपनी गन दो, चलो उस तरफ। करीब मत आना हमारे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो हमसे? परेशान ना हो सुल्ताना साहिबा, आप लोग महफूज हैं। अम्मी, ये आदमी कौन है? आपका नाम कैसे जानता है? मुझे क्या पता। हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हो? इतना जानना काफी है, आप लोग महफूज हैं और तुम भी परेशान ना हो, तुम्हारे साथी को कुछ नहीं होगा। बस तुम्हारा काम इतना है, इस गाड़ी के पीछे चलते रहो। होशियारी की तो जान से जाओगे। अब गाड़ी चलाओ। चलो महफूज, जल्दी करो, अंदर लेके चलते हैं। गोली का निशान है बस। क्या मतलब है? मतलब गोली अंदर नहीं गई। इसको जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत किस्मत वाला है। नहीं, इसका ताल्लुक किस्मत से नहीं है। गोली इसको मारने के लिए तो नहीं चलाई गई। जख्म बहुत बड़ा तो नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसे प्लान करके मारा गया है। वो लोग इसको जान से नहीं मारना चाहते थे। बैंडेज मैं कर देता हूं। जब इसको होश आए तो मुझे बता देना। ठीक है।
क्या उसको होश आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन उसकी नफ्स चल रही है। ये लाया हूँ, ये देना जरूरी था। मैं बचाऊंगी आपको, मैं बचाऊंगी। रैयान! कातिल! 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 छोड़ो मुझे! कातिल हो तुम! कातिल हो! तुम्हें जवाब देना होगा इसका! इस कत्ल का जवाब देना होगा तुम्हें! मैं तुम्हारी जान ले लूंगी! कातिल हो तुम, कातिल! खुद जान लूंगी मैं तुम्हारी, याद रखना तुम! छोड़ो! याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं बनोगी? अपना हाल तो देखो जरा, मेरी तरह कब की बन चुकी हो तुम। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। छोड़ो, क्योंकि तुम्हें इंसाफ नहीं आता, लेकिन मुझे आता है और मैं तुम्हें वो सजा दूंगी जिसके तुम काबिल हो। आंखें देखने पर और कान सुनने पर यकीन करते हैं बस। मीरान ने तो मेरी बातों पर यकीन करके सब कुछ कर दिया और तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इंतकाम नहीं लूंगा, ऐसा कह देने से इंतकाम खत्म नहीं हो जाता, समझी तुम? जब तक मैं जिंदा हूँ जैसे चाहूँ मीरान को इस्तेमाल करके कुछ भी करवा सकती हूँ। तुम्हारा ये प्यार ना तो मेरी परवरिश के आगे आ सकता है और ना ही मुझे हरा सकता है। तुम हार जाओगी। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम हो तो बहुत हिम्मत वाली लड़की, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म हो गया। कातिल! मैं कातिल नहीं, कातिल तो है मीरान। अब जहां तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ, मगर तुम आजाद को किसी सूरत नहीं बचा सकती। मैं बचाऊंगी आपको, मैं बचाऊंगी आजाद भाई। मैं आ रही हूँ, सब्र करें, आ रही हूँ मैं। कोई मदद करे मेरी, कोई है यहाँ मदद के लिए? कोई मदद करे, है कोई? मदद करे कोई मदद करे, कोई मदद करे। मैं बचाऊंगी आजाद भाई। कोई मदद करे मेरी। मैं बचाऊंगी आपको, आ रही हूँ मैं। आजाद भाई, आजाद भाई, आ रही हूँ, सब्र कर, आ रही हूँ।
मैंने पागल हो जाना है। इसी जगह पे तो मारा था, कहां जा सकता है वो? मीरान, तुमने तो मुझे बताया था कि इंतकाम खत्म हो गया है, तो फिर तुमने आजाद को क्यों मारा? अगर मैं ऐसा ना करता तो दादी जान ने मुझे मार देना था। दादी तुम्हें क्यों मारेगी मीरान? क्योंकि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया था फिरात, इसलिए दादी ने मुझे भी खत्म करने का सोच लिया था। सिर्फ दादी को रोकने के लिए मैंने झूठ बोला है कि मैं खजर शादुल्लो के करीब इसलिए हुआ हूं, लेकिन दादी ने सब कुछ खराब कर दिया है। दादी जान इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। जानता हूं, लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उनको यकीन आ गया है और उनको लगता है कि मुझे फिर से धोखा दे सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए मेरे लिए इतना काफी है। और मैं पागल सोच रहा था एलिफ के मरने के बाद दादी बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। बहुत गलत सोचा मैंने। अब एक काम करना होगा हमें, दादी को इस बात का यकीन दिलवाना होगा। सबको बचाने का यही तरीका है। अब क्या करोगे? इंतकाम लेने वापस जाओगे तुम? हरगिज नहीं, सिर्फ दादी को ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आजाद को सही सलामत ढूंढना होगा हमें। उसको कहां और कैसे ढूंढेंगे? अगर दादी जान ने उसको कहीं छुपा के रखा होगा तो, या उसके घर के बाहर फेंक दिया होगा तो? रियान कहां है? रियान को फोन करो, हो सकता है उसको कुछ पता हो। किया था मगर उसका फोन बंद है। रुको, नहीं फिरात, हम लोगों को हवेली जाना होगा, जल्दी करो। आजाद को नहीं ढूंढा तो हवेली में जाकर क्या करेंगे? आजाद को पक्का दादी ने कहीं छुपाया होगा ताकि वो जिंदा ना बच जाए। उन लोगों के दरवाजे के आगे फेंक देंगे ताकि दुश्मनी और बढ़ जाए। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, हमें आजाद को ढूंढना होगा फिरात। रुको मीरान, तुमने उनको बताया है कि मैंने खेल खेला है, जाकर तुम कैसे पूछोगे कि आजाद कहां है? नहीं, ये नहीं पूछूंगा कि आजाद कहां है। गाड़ी में बैठो। रुको रुको रुको, गाड़ी रोको रोको रोको। बाकिर, कुछ पता चला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें देखा है। 2 आदमियों ने आजाद को उठाकर गाड़ी में डाला और अपने साथ ले गए। ठीक है। क्या हुआ है फिरात, क्या कर रहे हो? क्या हुआ है फिरात, क्यों रोका? मीरान, कुछ पता लगा है। 2 लोग आजाद को गाड़ी में डालकर कहीं ले गए हैं। वहां के रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने आदमियों को भेजा था। चलो जल्दी करो।
कुछ खत्म हो रहा है अजीजा। थोड़ा वक्त रह गया है, खत्म हो रहा है सब। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहां जा सकते हैं आखिर वो लोग? किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। पागल हो जाऊंगा मैं। दादी जान, ये सिर्फ दादी जान का काम हो सकता है। हम लोगों को यहां भगा रही हैं। तुम्हें किसने फोन किया? मीरान? कौन था इनमें से? बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने किया था फोन? मीरान किसने साहब, मैंने किया था। किया? तुमने किया था? जी हाँ। किसने भेजा था तुम्हें? बताओ, यहाँ किसने भेजा था तुम्हें? अजीजा खानम ने कहा था क्या? ऐसा बोलने के लिए उन्होंने कहा था क्या? बताओ मुझे, बताओ मुझे। जवाब दो वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझे? मीरान, मीरान छोड़ो इसको। मैंने इसको फोन किया था, इसका अजीजा खानम से कोई ताल्लुक नहीं। मीरान साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो देखा, जो सुना, वही बता रहा हूँ। मीरान बस कर दो, होश में आओ, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो? आजाद को जो कोई भी लेकर गया हम उसे ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। कब मिल जाएगा? मरने के बाद मिलेगा। मैं हवेली जा रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ इस बात का जवाब सिर्फ अजीजा असलान बे देगी। तुम लोग उसे ढूंढते रहो, कुछ भी पता चले मुझे कॉल करो। ठीक है भाई। जाओ ढूंढो। हमने अपना काम कर दिया, अब वो हवेली पहुंचने के लिए निकल गए हैं। मैं अजीजा असलान बे। किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि उसे किस दिन मरना है, लेकिन मैं जानती हूं इंसान 2 दफा नहीं मरता, लेकिन मैं दूसरी दफा मर रही। कि मेरी वसीयत है मुझे मेरे बेटे के पास दफनाना। 50 साल की थकावट, 50 साल की आग के शोले, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना अजीजा? आज सब कुछ खत्म करते अपना आखिरी सांस लोगी तुम्हारे अंदर जो इतने सालों से आग लगी हुई थी, उससे दूसरे सब लोग जलेंगे। आज हर किसी को इंसाफ मिलकर रहेगा। आज कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको कुछ पता ना हो। हर कोई यही कहेगा अजीजा असलान बे मर गई है। हर जगह इस खबर को फैला दो, खाली घर में भी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी, कि अजीजा मर गई है। हालांकि मैं तो 50 साल पहले ही मर चुकी थी। नसु शादलू, तुमने मारा है मुझे। आज हिसाब का दिन है। मैं जैसे मरी हूं तुम भी वैसे ही मरोगे, क्योंकि आज बदले का दिन है। जो मैंने इतने सालों से इंतकाम लेना था, वो दिन आ गया। तुम्हें भी आज सब कुछ पता लग जाएगा। जिन्होंने दूसरों को बहरा और अंधा किया था, उनको भी आज सजा मिलकर रहेगी। मेरे मरने के बाद हर किसी को उसका बदला मिल जाएगा। असलान और गोनल, तुम लोगों को भी मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोग मेरी जान से भी ज्यादा करीब थे। वो आग तुम लोगों को जुदा करके हर किसी को राख कर देगी। मैं तुम लोगों से ये तो नहीं कहती कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे समझो।
इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। इस पानी ने मेरे हाथ को पाक कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ मेरी मौत भी मुझे पाक कर दे, आजाद कर दे। तुम्हारी जंग आज खत्म हो रही है अजीजा, मुबारक हो तुम्हें। मैंने भी एक लंबा अरसा इंतजार किया है, और तुमने भी। आज तुम्हें भी मेरे साथ खत्म होना होगा। जितना दुख दर्द इस हवेली की दीवारों पे है, किसी के लिए भी अच्छा कर नहीं हो सकता। मैं आपका इंतकाम जरूर लूंगा। आप ऐसे ना जाएं। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मेरा सब कुछ आप ही तो है। आपके बगैर नहीं रह सकता। मुझे इजाजत दे, आपकी जगह मैं मर जाता हूं। जब वक्त आ जाए तो जिसको जो देना हो देना चाहिए, और जिसको जो लेना हो लेना चाहिए। सब कुछ वक्त पर अच्छा लगता है, यही दुनिया का कानून है। वसीयत है मेरी, जब मैं मर जाऊं तो असलाम को लेकर कोनल के पास चले जाना, और ये वसीयत उसको दे देना। आज तक मुझसे जिस तरह मुखलिस रहे, जिस तरह मेरी हिफाजत करते आए, तो मेरे बच्चों की भी बिल्कुल वैसे ही हिफाजत करना। वो लोग ना भी चाहें तो भी। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है। फोन नहीं उठा रहा वो। नहीं उठा रहा। मुझे पता है, मेरा दिल बोल रहा है कि उसके साथ यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। मैं महसूस कर सकती हूँ जहान, मेरी अजीब सी कैफियत हो रही है। दिल घबरा रहा है मेरा। कहाँ है मेरा बच्चा? या अल्लाह, कहीं अजीजा ने तो कुछ नहीं कर दिया भाई के साथ। या अल्लाह, तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करना मालिक। जहान मेरे बच्चे को कुछ ना हुआ हो, मैं मर जाऊंगी। खानदान खुद को संभालो, फिक्र मत करो। सब लोगों को आजाद को तलाश करने के लिए भेज दिया है। फिलहाल खानदान इस किस्म की बातों को अपने जहन में ना लाओ तो बेहतर होगा। क्या तुम्हें याद नहीं आजाद ने क्या कहा था? तुमने बिला वजह सबको परेशान कर दिया। मुमकिन है फोन कहीं भूल गया हो। इतनी देर के लिए कौन मोबाइल फोन भूलता है अपना? हाँ बाबा, उसे अकेला छोड़ा ही क्यों तुमने? मैं उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसने कहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और जब उसने कहा कि मैं एलिफ की कब्र पे जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। बाबा, हो सकता है वो अकेला रहना चाहता हो। आप इस तरह से परेशान मत हो, गुस्सा ना हो। थोड़ा सा सब्र करें। वो इतने दिनों से कहीं नहीं निकला। हो सकता है किसी दोस्त के पास बैठ गया हो। टाइम नहीं मिला होगा उसे वहां से निकलने का। कुछ भी हो, उसे ढूंढने जाना है। ठीक है। नसू साहब, बाहर आए। यहाँ थोड़ा माहौल गर्म है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरे साथ जल्दी चलें। मीरान ने आजाद भाई को गोली मार दी है। हंदान साहिबा। क्या मीरान ने? क्या बकवास कर रहे हो? जान, छोड़ो इसे, क्या कह रहे हो? होश में तो हो। हम शिकार कर रहे थे, वहाँ एक लड़के ने आकर हमें बताया, तो हम उसकी बताई हुई जगह पर चले गए, लेकिन हमें वहाँ आजाद भाई नहीं मिले। मैं इतना ही जानता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, अब मैं अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें मीरान असलान में। आज ये मामला खत्म होकर रहेगा। छोड़े मुझे। जिहान,
रियान, मिरान ने आजाद को गोली मार दी है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम घर जाओ। रियान सुनो। दरवाजा खोलो। चलो चलो। दादी जान, दादी जान, आजाद। जिहान रुको, सबर करो। मीरान सबर करो। मीरान, अब ये सब क्या है? हाँ, बताओ क्या किया है मेरे बेटे के साथ? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अपनी गन नीचे करो वरना मैं गोली मार दूंगा। मारोगे? तुम मारो। तुम मारोगे? तेरी हिम्मत है? हद में रहो। दोनों रुक जाओ। मेरा पौधा कहाँ है अजीजा? मीरान, रेयान, बेटे तुम घर जाओ, खुदा के लिए घर जाओ, यहां मत रुको। रियान प्लीज खुदा के लिए घर चली जाओ। मीरान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ मेरा बेटा कहां है? जल्दी बताओ। मीरान, मीरान, मीरान। सोनल, वहीं रुको। मीरान, मेरी बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं असलान बे खानदान के किसी भी शख्स को जिंदा नहीं रहने दूंगा। क्या तुमने ऐसा किया? आजाद को गोली तुमने मारी है क्या? आजाद को गोली मैंने मारी। अरसलान, कौन हो तुम? असलान, मेरे पोते हो तुम? अच्छा, तुम्हें तो अभी बताता हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बताओ कहां है मेरा बेटा? बाबा। आजाद भाई। आजाद बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप परेशान ना हो बाबा। चलें बाबा, अब चलें यहां से। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, सच बताओ कौन हो तुम?
ये आदमी तुम्हारा है ना? अजीजा, इस आदमी को काम पे तुम नहीं रखा था ना? दादा, मैंने कहा ना, ठीक हूं मैं। मीरान ने मुझे गोली नहीं मारी। वो तुम थे। हाँ मैं था। दादा बेटा रुके, कोई कुछ नहीं करेगा। आजाद था वो। मुझे अरसलान ने ही गोली मारी थी और मेरी जिंदगी भी इसी ने बचाई। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ पापा रहा। मेरी गलती थी। ये लोग शिकार कर रहे थे, मैं सामने आ गया और मुझे गोली लग गई। ये एक एक्सीडेंट था, इसी ने बचाया है मुझे। ये जानते हुए कि यहां इसके साथ क्या हो सकता है, ये मुझे फिर भी यहां लाया। अस्लान को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अपने मसाइल में खुद संभाल सकता हूं। चलें, घर चलते हैं बाबा। और तुम भी हमारे साथ ही चलो। हाँ चले। अब क्या करना चाह रही हैं? कौन है ये शख्स? जवाब दे। मेरे कमरे में आ जाओ, वहीं बैठ के बात करते हैं। रुक जाओ तुम। भूखे शेर की गुफा में नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो उनको, जो करना है करने दो। दादी ने जो किया उसका हिसाब ना लो उनसे। मैंने कहा था ना आपसे, जब भी दादी कमरे से बाहर आएंगी कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। अब देख लिए वही हुआ। ये बहुत कुछ छुपा रही हैं हमसे। जो होना था हो गया। हमें कुछ बताना होता तो बता दिया जाता। आप कितने आराम से कह रही हैं अम्मी। सोचिए अम्मी, ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। दादी अपनी मर्जी से जो चाहे हमारे साथ नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्यों भेज रही हैं, सब कुछ बताना होगा। गोनल, तुमने ही कहा था ना कि दादी मीरान को मौत के मुंह में धकेल रही है, लेकिन आज वो खुद मौत के मुंह में जा रही हैं। उन्होंने हर किसी को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है, तुम्हें भी इस्तेमाल किया। तो ठीक है, मैं भी उनको बुला देती हूँ। बताएं दादी जान, क्या चाहती हैं आप? मुझसे आजाद पर गोली चलवाकर किसी और पर इल्जाम क्यों लगवाया? आप तो इंतकाम लेना चाहती थी, है ना? तो फिर मुझे रोक क्यों रही हैं? बताएं मुझे क्या करना चाह रही हैं? कौन था वो आदमी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं दादी जान, बताइए। आपसे जवाब चाहिए मुझे। आप कौन सा नया खेल खेल रही हैं? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। ना तो मैं इस आदमी को जानती हूँ, न ही मैंने पहले से कभी देखा। तो क्या आपको जानना नहीं चाहिए? आपने महमूद को मजबूर किया और अपनी जगह पर बैठकर हुक्म चलाती रही। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो मैं कहूंगा वही होगा। आप मुझे हर बात तफसीलन बताएंगी, समझी? अभी और इसी वक्त। अगर वो मेरा आदमी होता तो आजाद क्या जिंदा घूम रहा होता? बताओ मुझे। आजाद ने झूठ क्यों बोला जबकि वो जानता था कि गोली तुमने चलाई है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दादी जान। मैं कब से आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मैं हर चीज जानना और समझना चाहता हूँ। ये मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं जानती। आप सब जानती हैं। ये सारा जाल आपका बिछाया हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। इसका जवाब शादुल खानदान देगा, मैं नहीं। अगर इसके पीछे शादोलो खानदान में से किसी का हाथ हुआ या फिर इस खेल में आप मुलविस हुई, ये मैं पता तो करके ही रहूंगा। याद रखिएगा। मीरान, मीरान क्या हुआ है? दादी हम लोगों को यहाँ से क्यों भेज रही हैं? उन्होंने क्या करना है? मीरान, अल्लाह के वास्ते कुछ तो बताओ। मीरान, दादी जान, तो इसका मतलब है तुम आखिरकार वापस लौट ही आई मेरे पोते, मगर किस हैसियत से? दोस्त बनकर या अपने दुश्मन? मेरा प्यारा बेटा आजाद।
उसको छीनने की कोशिश की। खानदान साहिबा, खुद को संभाले, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। आओ, आराम से आओ बेटा। खानदान साहिबा, वहाँ देखिए। आजाद, आजाद बेटा, आजाद, आजाद, मेरे बच्चे। अरे अम्मी, ठीक हूँ सब मैं। ठीक है, परेशान सब ठीक हूँ। मेरी कुछ नहीं जान, हुआ मेरा बेटा। आओ, आराम से आओ बेटा। आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? खुद को संभालो खानदान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने तो कहा था हॉस्पिटल चलो, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वाकई आजाद, लेकिन ये जख्मी है, मेरा बेटा जख्मी है, नजर नहीं आ रहा क्या? मैं मीरान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाची जान, बात सुने। क्या कहोगी अब तुम? क्या बोलोगी? हाँ, यही कि तुम्हारा शौहर कातिल नहीं है? अल्लाह के वास्ते तुम लोग डरना बंद करो और चुप हो जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। और तुम सुन लो कि आज से सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे की बात सुनूंगी। बस मैं इस खौफ के साथ नहीं जी सकती, और असलान बे को मैं किसी की जान लेने नहीं दूंगी। हादसा था, हादसा। कैसा हादसा? जी वो हादसा था, मुझसे चली थी गोली, इसीलिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। हादसा था? तुम तो अजीजा अस्तान बे के आदमी हो ना? तुम एलिफ अस्तान बे की जान के बदले में मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे? अम्मी बस कर दें, अस्तान की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। कैसे कह सकते हो यह हादसा था? हमदान ठीक कह रही है, ये आदमी अजीजा का आदमी नहीं है, कैसे कह सकते हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये हादसा ही था। हम शिकार करने के लिए गए थे, इनको देख नहीं पाए, एक जानवर की आवाज सुनी और गोली चला दी। नहीं उठाया। कुछ तो हुआ है, यहां नहीं रुक सकता, रियान के पास जाना होगा। मिरान रुको रुको, मेरी बात सुनो। फिरात, मुझे रियान से मिलके उसे सब कुछ बताना होगा। आजाद के उसे कुछ भी बताने से पहले अगर आजाद ने कुछ बता दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, खानदान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। न जाने दादी जान क्या कुछ कर बैठे। फिरात, ये असलान कौन है, कहां रहता है, जल्द पता करवाओ। जानते हो तुम्हें अपने साथ क्यों लाए हैं? ताकि हकीकत जान सकें। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच बताओ। कौन हो तुम और कहां से आए हो? यहां आने का असल मकसद बताओ। क्या करने आए हो? किसने भेजा तुम्हें? बाबा, अगर तुमने किसी सवाल के जवाब में झूठ कहा तो याद रखना उस झूठ का खमियाजा भुगतोगे बाबा तुम। प्लीज बस कर जाए। इसने मेरी जान बचाई है और आप लोग इस तरह से इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, क्या इससे सवाल भी नहीं पूछ सकते? नहीं कोई बात नहीं, आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं बता रहा हूं कि इसने मेरी जान बचाई है। कितनी बार मैं आप लोगों को ये बात बताऊं? अगर ये ना बचाता तो फिर हम तक ये खबर क्यों आई कि तुम पे गोली चलाने वाला मीरान है? क्या वो खबर झूठी थी? हाँ, मुझे नहीं मालूम। जिसने भी आपको ये कहा है, क्या उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ? नहीं, उसने ये सब कुछ इसलिए कहा होगा कि मीरान मेरा दुश्मन है। ठीक है, अब सब इस बात को यहीं पर खत्म कर दें। असलान भी परेशान हो रहा होगा, सारा दिन इसने मेरे साथ गुजार दिया। आजाद सही कह रहा है, इन्हें आराम करने दें। हम असलान साहब को छोड़ आते हैं। असलान मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरा बिल्कुल भी मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था। आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। शुक्रिया।
हम इंसाफ के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। अगर घर वालों को देखा जाए तो ये ठीक नहीं लगेगा। एक दफा सोच लिया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आजाद की वजह से ये लोग मुझे अपना दोस्त समझेंगे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं। देखना इससे अजीज़ असलान बे भी खौफजदा रहेंगी, क्योंकि मैं शातोलो के करीब हो गया हूं। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहता है शिकार कर रहा था। नहीं, शिकार ऐसे होता है, ये सब झूठ है। अजीजा जरूर खेल खेल रही है। 40 दिन तक खामोश रही वो। मैंने क्या कहा था याद है ना? बहता पानी रुक सकता है लेकिन ये औरत नहीं सोएगी, हरगिज़ नहीं सोएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, आप परेशान ना हो। हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिहान आजाद को अंदर ले जाओ ताकि ये आराम कर ले। चलो बेटा चलो। बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुला ले क्या? आ जाओ। असलान साहब किसी होटल में नहीं बल्कि वो एक हवेली में रहते हैं। नहीं, चलो जल्दी चलो, उसे वहां से निकाल के लाना होगा हमें। तुम अब तक खड़े हुए क्यों हो? शादोलू उनकी निगरानी कर रहे हैं। वैसे तो आप मुझसे बेहतर समझती हैं, लेकिन अगर हम लोग वहां गए तो असलान साहब के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तुम जज्बात से काम ले रही हो अजीज़े, अक्ल से काम लो, संभालो खुद को। ठीक है, मगर उस पर कड़ी नजर रखना। शादुल्लो के खानदान से कोई भी इस घर में दाखिल हुआ तो याद रखो जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। असलान का बाल भी बीका नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। तुम आखिर यहाँ आए क्यों हो असलान? क्यों? सलाम असलान असलान बे। तो ऐसे आदमी से मिल ही लिए जो तुम्हें तुम्हारे आखिरी नाम से पुकारता है। मैं आपका नाम आपसे छीन नहीं रहा, बल्कि आपको वापस लौटाना चाहता हूं। आप एक मशहूर ख़ानदान के बेटे और असलान बे के जानशीन हैं। अजीज़ असलान बे के पोते और अहमद असलान बे के इकलौते बेटे हैं। आज तक आप ये ना जान के जीते रहे कि आप कौन हैं, क्योंकि अजीज़ असलान बे तुम्हें शादोलो के हाथों कुर्बान नहीं करना चाहती थी। लेकिन हैरत है कि तुम फिर भी इस जंग का हिस्सा बनी गए। अजीज़ असलान बे कैसी खातून है? असलान, तुम्हें ये कॉल पिक कर लेनी चाहिए। क्या तुम जवाब देना नहीं चाह रहे? अजीज़ असलान बे और आप लोग मिलकर भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अजीज़ा यहां आ गई तो फिर? नहीं आएंगी। वो जानती हैं कि शादोलो हमारा पीछा कर रहे हैं। यहां आने का रिस्क नहीं लेंगी। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं उन्हें ये दिखाऊंगा। वो कभी नहीं जान पाएंगी कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला और उन्हें पैगाम पहुंचाने वाला मैं था। यह है हमारी कहानी। क्या अजीज़े असलान बे कोई एतराज करेंगी? अब जवाब देना मजबूरी है। ठीक कहा, तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकता था। यहां से निकलते ही सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा,
बस तुम अपना ख्याल रखना। जब तक अजीज असलान बे तुमसे मिल नहीं लेती उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी खौफजदा हो सकता है, यहां तक कि अजीज असलान बे भी। रियान और मिरान को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। चलो फिर अजीज असलान बे की परेशानी आप पर छोड़ता हूं। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं खजर के बहुत करीब हो गया था। 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था, उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, पता नहीं मैंने कैसे तुम जैसे इंसान पर यकीन कर लिया। आजाद भाई। आओ रियान। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया रियान। ये बस एक एक्सीडेंट था जो किसी के साथ भी हो सकता है रियान। मुझसे झूठ मत बोले आजाद भाई। गोली मीरान ने चलाई है, जानती हूं। कैसे? तुम कैसे जानती हो? अजीज असलान बे चाहती थी कि मैं ये सब कुछ देखूं, इसलिए मुझे वहां ले जाया गया। उस वक्त मैं कार के अंदर थी। रोहित चिल्लाई लेकिन गाड़ी लॉक थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई और ना ही आवाज सुन सके आप मेरी। मैंने देखा रेहान, मीरान, सब कुछ। रेहान, आजाद भाई आप वहां कैसे गए थे और क्यों गए थे? अजीजे ने बुलाया था। जानता था कि वो एलिफ का बदला लेना चाहती है। मैंने सोचा था कि जाकर उससे बात आप करूंगा खानदान को बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता था कि वो नहीं समझेगी। उसे मारना चाहता था। ये मीरान, पता नहीं ये मीरान क्या चाहता है, आखिर क्यों वो हमेशा हमें धोखा देता है। रेहान, उसने कहा था कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहता, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? हमारे दस्तरखान पर बैठकर हमारे साथ खाना खाया, फिर क्यों किया ऐसा? क्या वो सब धोखा था? जानती हूँ मीरान ऐसा नहीं कर सकता। एलिफ की मौत के बाद भी उसने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया कभी। मामला कुछ और ही है, मैं नहीं जानती, लेकिन जरूर कुछ है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम तो ये जगह छोड़। रेहान, अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकला हो। मुझे गोली मारी है उसने, अब तो होश करो तुम। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जो उसने अपनी दादी से कहा था। ये आदमी प्यार के काबिल नहीं है, उसका असल मकसद सिर्फ इंतकाम है। सोचो अगर वाकई तुमसे प्यार करता तो क्या ऐसा कुछ करता? नहीं करता, जानती हूँ मैं, कभी नहीं करता। असल बात कोई और ही है, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कौन सी वजह रह गई है रेहान? क्या कह रही हो तुम? उस आदमी के लिए वजाहतें देना बंद कर दो तुम। शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार परियों की कहानी लगता होगा, लेकिन ना तो तुम शहजादी हो और ना ही वो कोई शहजादा है। तुम्हारी कहानी का इख्तिताम खूबसूरत नहीं होगा रेहान, ये बात अच्छी तरह समझ लो। गोली मीरान ने चलाई, आपने क्यों नहीं बताया? मीरान जैसा नहीं हूं मैं एलिफ से किया हुआ वादा निभाऊंगा। इस इंतकाम का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा मैं। हमारे खानदान पहले ही आग में चल रहे हैं, इस आग में तेल नहीं डालूंगा रेहान। और वो आदमी? खुशकिस्मत था मैं, जान बचाई उसने मेरी। मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए खतरे में डाला जिन्हें वो जानता तक नहीं। किसी को मरता हुआ देखकर तुम मदद नहीं करोगी क्या? खामोश रहना रेहान, और भूल जाना जो कुछ भी तुमने उस दिन देखा था, ठीक है? रेहान को इस बार क्या भूलना होगा भाई? अल्लाह आपको सेहत दे आजाद भाई, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा मुझे।
उठाओ। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मलाइका? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मीरा? कैसे कर सकते हो? रियान, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आजाद भाई को देख के परेशान हो गई थी। वैसे मैं ठीक हूँ। हाँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मिरान भाई की कॉल है, वो कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं और तुम हो के जवाब ही नहीं दे रही। ये लो। रियान, कॉल पिक करो ना। हेलो, बात करना तो चाहती थी मैं भी तुमसे, मगर इस वक्त घर पर मत आना, बाहर मिलते हैं। क्या बात है रियान? बताऊंगी तुम्हें, सब बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। तुम यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? नहीं रियान, अभी नहीं, इतनी रात को कहीं नहीं जा सकती। अम्मी, बेटा, अम्मी, अम्मी, मैं आपका बेटा। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपका बेटा असलान। मैं सिर्फ आपके लिए आया हूं। देखिए अम्मी, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं। आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मेरा कोई बेटा नहीं, वो मर चुका है। उसके बाप ने उसे मार दिया था। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। असलान बे ने मेरे बेटे को मार दिया था। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। वो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गए थे, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। ये निशान आपके कंधे पे भी है ना? हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैं से जानता हूं।
आपका बेटा हूं मैं अम्मी जान। इतने सालों से अजीज असलान भाई ने आपसे दूर रखा, मुझे मरा वो मशहूर किया। पहले तो मैं भी नहीं जानता था अम्मी जान के मैं कौन हूं। फिर मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरी परवरिश की है वो मेरे असली वालिदैन नहीं है। मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं असलान करहान हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं असलान बे हूं। ये सब जानने में मुझे वक्त जरूर लग गया, लेकिन मैं सब कुछ जान गया। आपको ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूं, मैं मरा नहीं हूं। मैं पागल हो गई हूँ। अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह मुझे पागल होने से बचा ले मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। अम्मी, आप पागल नहीं हैं। अजीजा असलान बे आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप पागल नहीं हैं। कहते हैं कि माएँ तो अपनी औलाद को खुशबू से पहचान लेती हैं। अपने बेटे की खुशबू को नहीं पहचान पा रही अम्मी। देखे ना अम्मी जान, आपका बेटा हूं। तुम में भी गोनल किसी खुशबू आती है, तुम्हें भी। तुम यहाँ कब पहुंचे? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सब कुछ बताऊंगा आपको अम्मी जान, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नसू ने जब तुम पर गन तानी थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें पाकर दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने आजाद को गोली मारी थी, और तुम क्यों उनके घर गए? बताओ मुझे, तुमने गोली का जिम्मा अपने ऊपर क्यों लिया? क्या चल रहा है असलान? बहुत अच्छा मौका था, शादोलो के खानदान के साथ दोस्ती करने का अच्छा मौका था। मैंने फायदा उठाया। अम्मी जान, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आप मुझ पर भरोसा रखें। मुझे भी वो सब बताओ बेटा। जब कुछ ना पता हो तो बहुत डर लगता है। डरे मत, डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर हूं आपके साथ। फिलहाल अम्मी जान, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम पर नजर रखी जा रही है, हमारा पीछा किया जा रहा है। थोड़ा सा सब्र रखें बस अम्मी जान, थोड़ा सा सब्र और अम्मी जान। वो दिन दूर नहीं है जब हम तीनों एक साथ होंगे। ठीक है अम्मी जान, मैं चाहता हूं कि अभी आप घर चली जाएं, ताकि हम दोनों को कोई एक साथ देख ना सके। और ये बात भी याद रखिएगा कि आपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं खोना चाहती बेटा, कभी भी नहीं। अब आप मुझे दोबारा कभी भी नहीं खोएंगी अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूं। रेहान, मैं तुम्हें कुछ बताना सब कुछ जान चुकी हूँ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा था? कैसे 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 देखा? तो तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है? असल मसला जानते हो? मसला तो तुम हो, तुम और तुम्हारी दादी जान। तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए अपनी हरकतों पर। तुमने आजाद भाई पर गोली चलाई और तुम्हारी दादी जान ने मुझे कार में लॉक करके सब देखने पर मजबूर किया। रेहान, प्लीज मुझे वजाहत का मौका दो। क्या वजाहत दोगे? मैंने सब अपनी आंखों से देखा। क्या रह गया है वजाहत के लिए? ठीक है, मैंने भी, लेकिन सच में हकीकत कुछ और है। रेहान, क्या तुमने देखा? अल्लाह ग़लत करे। देखो रेहान, अगर दादी जान ने तुम्हें यह देखने पर मजबूर किया तो समझो, प्लीज प्लीज मुझे वजाहत का मौका दो। ठीक है, वजाहत दो।
हाँ, दो मुझे वजाहत ताकि मैं वो सच मिटा सकूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। दो मुझे वजाहत दो ताकि मुझे यकीन आ सके कि तुम्हें और मेरे खानदान को कुछ नहीं होगा। रेहान बस करो, रुक जाओ प्लीज, समझो। तुम बताओ, तुम मुझे ठीक है, हकीकत बताओ मीरान, मेरा यकीन मत तोड़ो रिलैक्स हो प्लीज मीरान, प्लीज। रिलैक्स हो जाओ। ठीक है रेहान, मैंने मारा आजाद को, मैंने गोली मारी उसे, लेकिन मैं मजबूर था रेहान। दादी जान ने मजबूर किया था मुझे। अगर मैं ना चलाता तो दादी जान खुद चला देती, और दादी जान हमें। क्या दादी जान, क्या दादी जान? अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उनका पोता बनना मुबारक हो मीरान। मैंने जब भी तुम पे भरोसा करने की कोशिश की, तुमने उनके साथ मिलकर मेरा भरोसा तोड़ दिया मीरान। मुझे उन पर भरोसा नहीं है रेहान। तो उनके खिलाफ जाओगे क्या? बताओ अब आगे क्या होगा? अगर उन पर इतना भरोसा है तो उनके कहने पर मेरे बाबा जान पर गोली चलाओगे? अफसोस कि एक बार फिर दादी जान के कहने पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तो तुम ऐसा सोचती हो? मार दो मुझे। चलाओ गोली, पहले भी कर चुकी हो तो फिर से चलाओ। मैं इसी जगह पर मरना पसंद करूंगा, मगर तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैंने आजाद की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए गोली चलाई। यकीन करो रेहान, तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जो सोचा था झूठ निकला। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने मीरान। समझ ही नहीं पा रही कि हकीकत क्या है। क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? बताओ। रुको, सवाल का जवाब दिए बगैर मत जाओ रेहान। हाथ छोड़ो मेरा मीरान। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, सुनना होगा मुझे। गौर से सुनो, अगर मैं आजाद पर गोली ना चलाता तो महमूद उसके सर पर गोली मार देता। समझ गई रेहान? उसे बचाने के लिए गोली चलाई। ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो हम दोनों को जुदा कर दे। बहुत हो गया, बहुत। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं वाकई आजाद की जान लेना चाहता तो आजाद इस वक्त जिंदा ना होता। अगर जाना चाहो, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तुम, तो जाओ। अगर यकीन नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन अपने दिल से पूछो, क्योंकि तुम्हारा दिल हकीकत जानता है। मजबूर था रेहान, बहुत मजबूर। गोली ना चलाता तो महमूद चला देता, या फिर दादी जान खुद। दादी जान ने गन का रुख मेरी तरफ भी मोड़ दिया था। मैंने ना सिर्फ आजाद बल्कि अपनी भी जान बचाई। हम दोनों की जान को बचाने का बस यही रास्ता था। आजाद पे ऐसे गोली चलाऊं कि वो बच जाए। दादी जान ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो सोचो आजाद क्या अहमियत रखता होगा। उन्हें कोई परवाह नहीं, तभी तुम्हें भी देखने पर मजबूर किया।
ताकि तुम्हारा दिल मुझसे खराब हो जाए। समझो रेहान, तुमने कहा तुम्हें वहां लेकर गई, बताओ क्यों? तुमने सिर्फ मुझे आजाद पर गोली चलाते क्यों देखा, लेकिन जब मैं उनके निशाने पर था तुमने नहीं देखा? क्योंकि दादी जान यही चाहती थी, ताकि हम दोनों दूर हो जाएं। मुझे आजाद को मारना था और उसके बाद तुम्हारे दिल में मुझे मारना था। तुम्हारी दादी जान ने उन्होंने तुम्हारा निशाना लिया था। पहले सोचा महमूद को मार दूं, दादी जान को कैसे पता चलेगा? फिर उन्हें रियर मिरर में देखा। अगर महमूद को मार के आजाद को बचाता तो पहले वो मुझ पर गोली चलाती और फिर आजाद पर, क्योंकि वो दुश्मन को अच्छे से जानती हैं। आजाद भाई के सामने नहीं खड़ी हुई वो, क्योंकि वो जानती हैं कि आजाद भाई औरत पर गोली नहीं चलाएंगे। यही वजह है मुझे आजाद को मारने के लिए कहा। आजाद ने भी अकलमंदी दिखाई, उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई, पीठ मोड़कर चला गया। एलिफ की कब्र, एलिफ की कब्र खुदवाई ताकि आजाद भाई को पता चले। उन्होंने हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सब संभाल लिया। कब्र बंद होने के बाद वो ना हो सका जो वो चाहती थी। अब मुझ पर यकीन आया रेहान। अब तुम समझ पा रही हो ना कि दादी जान ने जाल सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए बिछाया था। मीरान, अगर तुम आजाद भाई पर गोली न चलाते, हो सकता है कि तुम नहीं रहते। डरो मत, ठीक है रेहान, इसका मैं कोई हल निकाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हम मर जाएंगे मीरान, और हमारी मौत की वजह हमारी मोहब्बत होगी। हम मर जाएंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं, हम जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे, तुम्हें कुछ छू भी नहीं पाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है? मैं यहां से चली जाऊंगी मीरान। रेहान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्यार को मैं बोझ नहीं बनने दूंगा, ठीक है? ये बात कभी मत भूलना। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा रेहान। मैं आजाद से मिलना चाहता हूं। तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते हो। अगर अभी मिलोगे तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। कुछ वक्त उन्हें अकेला रहने दो, फिर मिल लेना, ठीक है? रेहान, जैसा मैंने कहा, तुम हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन आजाद नहीं जानता कि ये गोली मैंने उसे बचाने के लिए। जानती हूँ और तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।
अल्लाह पर भरोसा रखो। बिलाखिर आखिरकार हम दोनों मितियात में हैं, जहां हमने मिलने का सोचा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है हारून। चलो बताओ मुझे, असलान के बारे में शार्दुल ने क्या फैसला किया हारून? उनका गुस्सा कम हुआ या नहीं? माहौल थोड़ा सा ठीक हो भी जाए तो तुम यकीन मत करना, क्योंकि इस घर में मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते। अजीज़ा खानम जैसे तैसे करके इस घर का माहौल ख़राब कर ही देती हैं। तो क्या यही वजह नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, अजीज़ा साहिबा को राह रास्त पर लाने के लिए? इस बात में तो कोई शक नहीं। हाँ, वैसे हनीफा तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मैंने कहा है कि इंतज़ार करो। करवाओ उन्हें इंतज़ार, हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, पहले मैं सबका भरोसा जीत लूं, उसके बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अरुण दादी जान चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगी, तो बेहतर है कि मैं मंजर से गायब रहूँ। और हाँ, शादोलू के घर से मुझे तुमसे मदद मिलती रहेगी। परेशान मत हो, हर बात की खबर मिल जाएगी और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब असल बात की तरफ आते हैं। मुझे यारीन के चुंगल से निकालने का इरादा कब का है? नहीं, उसे जीतना होगा तुम्हें। यारीन एक दिन हमारे काम आएगी। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा हो रहा है, याद रखना। तुम्हारे एहसानों तले दबाऊं मेरे दोस्त। शुक्रिया। ओ, मैं लेट हो रहा हूं, अब मुझे जाना चाहिए मेरा ख्याल है। तुम उनसे बहुत डरे डरे रहते हो क्या? शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। अब तुम भी जाओ, महफूज साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर पे, और मेरा शैतान की खाला, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छे लग रहे हो तुम। चलो बाद में मिलते हैं। बिल्कुल जरूर। यही सबसे बड़ा फर्क है दादीजान, मुझ में और आप में। आपने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं और मैंने बनाए हैं दोस्त। पता नहीं तुम दोस्त बनकर आए हो या दुश्मन, लेकिन तुम मेरे पोते हो, मगर मुझे हर कीमत पर तुम्हें इन लोगों से बचाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना मीरान, मैं तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन तुम कभी भी मेरे सीने पर गोली नहीं चला सकते। वैसे भी तुम लोग तो हमेशा पीठ पर वार करते हो, तो वही करो जो कर सकते हो तुम लोग। माफ कर देना मुझे। ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? हम कैसे साथ रह पाएंगे? क्यों आए हो यहां? किस लिए? मेरा पोता, मेरा शेर,
सारी रात मैं तुम्हें कॉल करती रही, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने सोचा भी नहीं था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी। अगर तुम मेरा फोन उठा लेते तो मैं तुमसे इस तरह का कोई सवाल ना करती। अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस लम्हे को कई बार सोचा मैंने कि जब हम मिलेंगे तो क्या बात होगी। मैं आपका पोता हूं दादी जान, लेकिन इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या आप मेरी दादी जान हैं? कैसे पता चला? पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। दादी जान, ये खत मुझे किसने लिखा था? मेरे दुश्मनों ने, इसीलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी जान की सलामती के लिए तुम्हें भेजने पे मजबूर हूं। मुझे तनहा करने वाले आपके दुश्मन नहीं आप थी दादी जान। आपकी वजह से मैं कितने सालों तक अपने खानदान से दूर रहा, अपनी माँ और अपनी बहन के बगैर बोर्डिंग स्कूल में पला बढ़ा। जब हकीकत मालूम हुई तो आप पर बहुत गुस्सा आया। आप मुजरिम हैं, नफरत करता हूं मैं आपसे, आपसे इंतकाम लेना चाहता था। क्यों अपने खानदान से मुझे दूर रखा आपने दादी जान? तो क्या तुम मेरा इम्तिहान लेने आए हो? पूछो, चीखो, चिल्लाओ, जो दिल चाहे तुम्हारा करो, मगर तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आप जानती हैं कि मैं कितना बाखबर हूं। हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया, मेरे मुंह से सुनोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द यहां से जाना ही होगा, वरना शादुलो खानदान तुम्हें मार डालेगा। मेरी हकीकत तो वो लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपके साथ साथ उनके बारे में भी बहुत कुछ जान चुका हूं मैं दादी जान। कि आप मुझे किससे महफूज रखना चाह रही हैं, कैसे मेरे रास्तों से कंकर उठा रही हैं आप, कैसे मैंने दुनिया के बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की, सब जान चुका हूं मैं। वक्त के साथ जब सब कुछ पता चला तो आपसे जितनी भी नाराजगी थी वो सब की सब खत्म हो गई दादी जान। लेकिन इस दफा दादी जान आपने मीरान को मुझ पर फौकियत दी, आपने उसका साथ दिया, मेरा नहीं। क्यों? आपने सोचा कि मैं आपकी मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। मीरान को मुझसे बेहतर क्यों समझा? क्योंकि ये उसकी जंग थी और इस जंग में उसके माँ और बाप दोनों मारे गए। लेकिन खानदान से दूर रहकर कीमत तो मुझे भी चुकानी पड़ी। क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं खोना चाहती थी। ये इंतकाम मीरान का था, इसीलिए उसे यहां रोका। असलान बे खानदान के वारिसों में से किसी एक को तो जाना ही था, और वो तुम थे। ये सब कुछ मैंने अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया, इसलिए तुमको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। और अब तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ, ताकि मैं तुम्हें शादुलो से बचा सकूं। आपको जानने के बाद छोड़ के नहीं जा सकता असलान। दादी जान, मैं जानता हूं कि शादुलो खानदान ने हमें किस तरह से अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। मेरे चाचा और चाची के कातिल हैं वो लोग। जानता हूं कि किस तरह से आप अपने पोते और पोतियां पालने के लिए अकेली रह गई थी। सब छोड़ें, उनकी वजह से तो मुझे अपने पूरे खानदान से भी अलग रहना पड़ा। सब कुछ उनका किया धरा है। अभी भी आप पे गुस्सा हूं। मैं आपको समझता हूं दादी जान, समझता हूं। अगर तुम वाकई मुझे समझने का दावा करते हो तो तुम चले जाओगे यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है। मीरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? चुप हो जाओ रियान, मुझे आजाद से अभी बात करनी है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि उनसे बात करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। रियान, जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी वजाहत देनी ही होगी। मेरे लिए जानना जरूरी है कि दादी जान ने उसे कॉल क्यों की और क्या कहा। सब मुझ पर छोड़ दो, और खुदा का वास्ता है कि यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही होगा। मेरी जिंदगी छीन लेने वालों से जब तक बदला नहीं ले लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादी जान। और अपनी माँ जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इतने सालों तक मैंने तुम्हें जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। अब तक मैं जो कुछ कहता रहा हूँ आपको वाकई कुछ समझ में नहीं आया। आप मेरा गम महसूस नहीं कर पा रही हैं कि मैं उनकी वजह से क्या कुछ खो चुका हूँ।
उन्होंने तुमसे जो कुछ छीना तुम उनसे वापस नहीं ले सकते। दुश्मन को पता चल गया तो तुमसे और बहुत कुछ छीना जा सकता है। जो कुछ उन्होंने छीना, क्या उसका बदला ले लिया आपने? शाहदौलो खानदान आपसे क्या कुछ नहीं छीन चुका? आप इतनी नफरत के साथ कैसे जिंदा हैं? कैसे बदला लिए बगैर आप इतने आराम से बैठी हैं? मैं उन लोगों को तुम्हें खुद से जुदा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन रखें। मैं अपनी अम्मी, अपनी बहन को, मिरान को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब इतने दुखी हैं कि बदला लेने के बजाय गलती कर बैठते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि मिरान ने आजाद पर कैसे गोली चलाई? इतनी तकलीफ के साथ जीना मुश्किल है, जानता हूं। आप सिर्फ भरोसा करती हैं मिरान पर। आपको कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कितनी अकेली हैं दादी जान। हम दोनों एक ही जैसी तकलीफ उठा रहे हैं और वो लोग बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे अपना सहारा बनाएं दादी जान। गुस्से में गलतियां करके आप बार बार अपने आप को तकलीफ दे रही हैं दादी जान। तुम क्या करोगे? मीरान का इल्जाम अपने सर लेकर उस गलती को दुरुस्त करोगे? हाँ, तो क्या तुम दुश्मन को नई जिंदगी दोगे? बोलो, क्या यही करोगे? मैंने आजाद की नहीं, अपने खानदान की हिफाजत की है। आजाद मर जाता तो आपकी जिंदगी खतरे में होती। अम्मी, मिरान, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी बख्श दी जाती? बाज़ दफा बदला मौत नहीं होता, मसलन अपनी जिंदगी को खुद से दूर ले जाना। ये तो जानता हूं। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? कैसे लोगे उनसे अपना हिसाब? वही करूंगा जो आपने करने की कोशिश की। अपने खानदान को दुश्मनों से छुटकारा दिलवाऊंगा ताकि हम सब सुकून से रह सकें। शाहदौलो ने हम सबको बर्बाद किया, मैं भी उसे ऐसे ही घाव लगाऊंगा। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया, उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं। अम्मी और आपा भी, सबको यकीन हो जाएगा कि मैं असलान का रहान हूं, आपके अलावा सबके सब। आप अब सुकून का सांस ले सकती हैं, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, आपका पोता असलान पे। कयामत आ चुकी है अजीज़े असलान पे। क्या मतलब डरो मत? मीरान, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? अगर अभी आजाद भाई से बात की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझ तुम नहीं पा रही हो रेहान। दादी जान ने नया जाल बिछाया है। आजाद से उनके इरादों के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए, और असलान के बारे में भी तो जानना है। ये आदमी कौन है? आजाद से इसके बारे में पूछना चाहता हूं। मैं सब पूछ चुकी हूँ, वो सिर्फ आजाद भाई की मदद करना चाहता था। तुम्हारे ख्याल से यही वजह होगी? नहीं रेहान, नहीं। चलो प्लीज मुझे आजाद से मिलवा दो रेहान, मेरा आजाद से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना नहीं, और प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना ज्यादा मसले खड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? सोचा है इस बारे में? और आजाद भाई भी इतनी आसानी से तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। करेगा, क्योंकि उस पर गोली चलाने के बाद उससे मजीद कुछ भी झूठ बोलने की वजह नहीं बनती। रेहान, आजाद पर गोली चलाई, लेकिन मैं जानता था, घटिया इंसान जानता था। हमें सच्ची खबर मिली थी। खिजर जहान। रेहान, दादा जान, रुक जाए, रुक जाए। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से तुम। मैं कभी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें लगा तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगी? तुम मेरे भाई की जान लेने के लिए आए हो यहाँ? हाँ, अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय हमारे घर तक चले आए। मुझे पता था कि सारा खेल इसकी दादी जान अजीजा का ही खेला हुआ होगा। अब यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? ऐसा है तो ऐसा ही सही। लाओ पिस्तौल मुझे दो। रेहान, नहीं। रेहान बेटी, धोखेबाज हो तुम। तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुमने मुझे और मेरे खानदान को ये यकीन दिलाया कि तुम इंतकाम नहीं चाहते, और हमने मान लिया। तुम्हारे साथ मैंने नई जिंदगी शुरू करना चाहिए, लेकिन इंतकाम लेना नहीं भूल सके तुम। हाँ, मगर मैं थक चुकी हूँ असलान में। रेहान बेटी। रेहान, मेरी बात सुनो। बेटी, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? पे गोली मीरान ने चलाई। क्या? खबर सच्ची थी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा था। तुम पर भरोसा किया था मैंने। तुम्हारे लिए अपने घर वालों को अपने खिलाफ कर लिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अपने बाबा को नाराज करके तुम्हें अपने साथ खाने पर बिठाया मैंने। इतना सब कुछ होने के बाद अपनी प्यारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी मैंने।
तुमने आजाद को नहीं बल्कि बल्कि मुझे गोली मारी है। मुझे मेरी बात सुनिए। बेहतर होता मेरे सर में गोली मार देते, लेकिन तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तुम लोगों को मारना ही होगा। इस तरह तुम लोग समझने वाले नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप को मेरे भाई ने गोली नहीं मारी, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आप बीच में चल जाए भाई। रुक जाओ तुम। पीछे हटे। सिर्फ और सिर्फ मौत इसके गुनाहों की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मौत से असलान बे खानदान को ही नहीं, हमें भी नुकसान होगा। अगर आज हमने इसे मार दिया तो वो लोग इसका बदला जरूर लेंगे। मैं अपने खानदान का एक भी फर्द नहीं खोना चाहती हूँ। रियान, तुम पीछे हट जाओ। इन लोगों में से जब तक 2-3 को कब्र में नहीं उतारेंगे ये सुधरने वाले नहीं है। सुनिए भाई, ऐसा मत और कहो जो जिहाद। कुछ इसने मेरे बेटे के साथ किया है उसका हिसाब कौन देगा? आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या भाई। होगा? बताए ना फिर क्या होगा? इसके मरने के बाद हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा? आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? अपने खानदान के बारे में तो सोचें कुछ। रुक जाएं। मैं उन गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ जो कि मैंने किए ही नहीं, लेकिन अगर आज मेरी वजह से आप कातिल बन गए तो ये मैं बर्दाश्त कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात याद रखना बेटी, आज के बाद तुम किसी बात की जिम्मेदार नहीं होगी, समझ गई? ठीक है बाबा, रियान सही कह रही है। मीरान की वजह से हम लोगों में से कोई कातिल नहीं बनेगा, कोई भी नहीं, बस। और इसने जो कुछ किया उसका जवाब कौन देगा? बताइए मुझे। आजाद रुको बेटा। बाबा अगर आप नहीं रुके तो मैं खुद को मार लूंगा। आजाद तुम जाओ यहाँ से। आजाद, इसे बचाने की कोशिश क्यों की? हाँ? हमें हकीकत क्यों नहीं बताई तुमने? वजह आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कातिल बने। मेरी माँ को अपनी बेटी उसके बाप के बगैर पालनी ना पड़े, ताकि आप अपने बेटे की मौत का गम ना झेले। मैं नहीं चाहता था कि मेरे खानदान का कोई भी फर्द कातिल बने या अपनी जान गंवाए। समझ गए? आप लोग क्या आस्तान पे की तरह बनना चाहते हैं? इस खानदान में भी सबको यतीम और बेवा बनाना चाहते हैं? उनकी तरह नहीं बनने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने इस सब कुछ छुपा लिया, ताकि हमारे खानदान में कोई और जनाजा ना उठे। आजाद, तुम जो चाहे कहो, लेकिन मैं इससे हिसाब लेकर ही रहूंगा और तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इसे अपने किए की भरपाई करनी ही पड़ेगी। पीछे हट जाए अगर भाई। आपने अपनी गन नीचे नहीं की तो मैं इसे मारकर खुद कातिल बन जाऊंगा। गन नीचे करो आजाद। पहले आप करें बाबा। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक इनके खानदान का एक फर्द भी जिंदा है। हम सुकून से नहीं रह पाएंगे। आप सब ठीक थे, आप सब ठीक कहते थे। मैं ही प्यार में अंधी हो गई, लेकिन अब सब देख सकती हूँ। आंखें खुल गई हैं मेरी। बस बहुत हुआ। आज से तुम हमारे लिए मर गए असलान बे। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। हम जिंदा रहेंगे रियान, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम जिंदा रहेंगे। बहुत हुआ। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ हमारे घर से। फौरन इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम अपने इंतकाम के लिए मुझे या मेरे खानदान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर का कोई भी फर्द कातिल बने। रियान, मत करो, तुम गलत समझ रही हो। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। आज के बाद से ना तो मैं तुम्हारी बीवी और ना ही तुम मेरे शौहर हो। तुम्हें मैं तलाक देती हूँ असलान बे।
ताकि तुम जिंदा रहो मीरान। तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे लिए जीऊंगा रियान, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रियान, बस कुछ मत कहना। अब निकल जाओ हमारे घर से, बल्कि इस शहर से ही दफा हो जाओ तुम। फिर कभी इस खानदान के नजदीक मत आना। आज से इस बारे में कभी बात नहीं होगी। ये इंतकाम बगैर किसी की मौत के खत्म। वापस उन्हीं दिनों में लौट जाए जब मीरान हमारी जिंदगी में नहीं था। असलान बे खानदान से हमारा हर रिश्ता खत्म हो गया है। मीरान से रिश्ता खत्म। ये अंगूठी वापस दिलशा को दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा। हेलो हेलो फिराद, कल मैंने तुमसे काम करने के लिए कहा था। तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? ठीक है, फौरन एड्रेस मैसेज करो मुझे, देखता हूं मैं। देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ कर लूंगा। कभी भी मैं हम दोनों को जुदा नहीं होने दूंगा। अरसलान का घर यही है। सब पता चल जाएगा। क्या करोगे? अंदर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि यह आदमी कौन है और ये यहां किस इरादे से आया है। देखते हैं कि वाकई खूनरेजी नहीं चाहता था जैसा आजाद ने बताया, या फिर। रुको मीरान, रुको। घर में ऐसे नहीं जा सकते। कल रात हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा था। अजीजा असलान बे कैसी हो रहा थे? हमेशा टारगेट पे नजर होती है और बहुत ताकतवर खातून है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहादुर नहीं है, डरती हैं, डरपोक हैं। अपने पोतों की पनाह लेती हुई एक डरपोक खातून है। यही बात उन्हें समझदार बनाती है। तभी उनके बनाए हुए मंसूबों से उन्हें खुद खतरा नहीं होता। आगे ना आना और खुद जंग करते रहना, यह भी एक टैलेंट है, और वो भी इतनी बड़ी जंग। मेरे हिसाब से तो उनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं है महफूज। मंसूबा वही कामयाब होता है जिसका नतीजा भी सामने हो।
और काफी अरसे से अजीज असलान बे की हार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखिएगा कि मेरे मंसूबों के आगे कितनी देर तक टिकती है। इस खेल का पांसा उनकी तरफ नहीं पलट सकता। बहुत जल्द उनका असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इंसाफ तो होकर ही रहेगा। मीरान कैसा लगा तुम्हें? और मीरान को ढूंढा कैसे? सच बोल के। बहुत बहादुर है, इतना बहादुर है कि खतरनाक भी हो सकता है। किसी को बुलवाया था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। असलान कहाँ है? तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। तुम होते कौन हो मेरे घर में दाखिल होने वाले? क्या हो रहा है ये सब तो तुम बताओगे असलान। आजाद, मुझसे कुछ मत छुपाना। आजाद, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और वो लड़का कौन है? हमसे छुपकर क्या करना चाह रहे हो तुम? बाबा बस बहुत हुआ, मैं जो जानता था सब कुछ बता दिया। अब इस मौजू को यहीं खत्म कर दें। इतनी आसानी से ये बात खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें बताना होगा। प्लीज जाने दो मुझे। बाबा आजाद, छोड़ें। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। अब बस करो। आजाद, मेरी बहू, मुझे याद है तुमने अपने चाचा को कैसे मरने के लिए छोड़ दिया था। चाचा जिंदा थे, सिसक रहे थे। तुम जानती थी वो जिंदा है, इसके बावजूद उन्हें छोड़कर चली गई तुम। नामुमकिन। लेकिन परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चाहे चाचा की मौत से तुम्हें कितना ही दुख क्यों ना हो। दादी जान को पता चल गया कि तुमने उन्हें मरने के लिए छोड़ा, हम सब खत्म हो जाएंगे। कैसी औरत हो तुम सुल्ताना? तो तुमने अजीजा के बेटे असलान बे को तुमने कत्ल किया, अपने शौहर को। वाह 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 वाह। मेरा भाई बेगुनाह होने के बावजूद क्या कुछ सहता रहा। अब तुम्हारा क्या होगा सुल्ताना? अब तो हकीकत मेरे सामने आ गई है। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब जान जाऊंगा कि अजीजा आखिर है कौन, क्या चाहती है। तुम्हारे खुफिया राजों को मैं सामने लाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कोई राज नहीं रहने दूंगा। या तो इंतकाम लेने से तुम खुद बाज आ जाओगी, या फिर खुद को खत्म कर लोगी। एक काम तो जरूर करोगी। हिसाब किताब लेने के लिए क्यों मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते? चले जाओ। रेयान,
कौन हो तुम, बताओ कौन? तुम्हारे घर में मेरी बीवी की तस्वीर क्या कर रही है? बताओ मुझे, ताकि इस गोली से अभी मैं तुम्हारे सर में सुराख ना करूं। ये सिर्फ तुम्हारी बीवी की तस्वीर नहीं है। तो फिर किसकी तस्वीर है? मुझे तारीखी जगहों और नेचर की तस्वीर लेना पसंद है। प्रोफेशन नहीं है मेरा, ये सिर्फ शौक है। जब ये तस्वीर खींची थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी है। इत्तेफाक है ये। घोड़े, नेचर, प्यारा सा कपल, इसलिए तस्वीर खींच ली। नेचर, कुदरत, इंसान और घोड़े, अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम कोई गुंडे हो? ये सब चीजें मेरी हैं और ये मेरा घर है। ये फोटो मेरी मिल्कियत है। दुआ करो कि मुझे कुछ और ना मिले। हटो। हाँ ठीक है, तुम आराम से देखो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। अच्छी चल रही है ना? हाँ जबरदस्त। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। ध्यान से, ठीक है? लेकिन इसके अंदर क्या है? मैं मजबूर थी मीरान। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। रेयान, क्यों आया था मीरान? वो एतराफ करने आया था ना, उसी ने आजाद को गोली मारी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ होने के बाद वो तुम्हारे पास क्या लेने आया? मैं नहीं जानती और उसने एतराफ भी नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उससे पूछा और वो इनकार नहीं कर सका। क्या क्या मतलब? क्या तुम जानती थी? क्या तुम जानती थी मीरान ने ही आजाद को गोली मारी है? रेयान बेटी, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम पहले से जानती थी? नहीं, आजाद भाई ने बताया मुझे, अभी अभी बताया। और जब मैं कमरे में वापस आई तो वो यहीं था। उसके बाद जो हुआ आप जानते। मुझे गलत मत समझना मेरी बेटी। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना हो। तुम भी नहीं जानती थी मीरान तुम्हें इस तरह धोखा देगा। यकीन करो, हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था तुम्हें इतना बड़ा दुख सहना पड़ेगा। मुझे भी उस पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बस बहुत हो गया, हर चीज बिखेर के रख दी है तुमने। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो तुम। ठीक है, ये तस्वीर हसास मौजू है,
मैंने गुस्सा ठंडा होने तक सब्र किया, लेकिन बस चलो अब चले जाओ यहां से तुम। हाँ जा रहा हूं, सब्र करो। लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे, आजाद पर तुमने गोली नहीं चलाई तो उसका इल्जाम अपने सर क्यों लिया? हाँ, तुम हो कौन? क्या इरादे हैं? बाज दफा इल्जाम इंसान सिर्फ इसलिए अपने सर पे लेता है कि किसी की मदद हो जाए। जानता हूं कि गोली तुमने चलाई थी। जब वो मुझे नजर आया तो उसने मदद की दरख्वास्त की। हॉस्पिटल मत जाओ, पुलिस ने तुम मदद करो। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है मेरे पास, तुम जवाब दोगे। आजाद का जख्म देखा मैंने, गहरा नहीं था, बेहतरीन निशाना था। गोली अंदर भी गई थी, लेकिन किसी भी हसास जगह पे नहीं लगी, सिर्फ छू कर गुजर गई। सोचता हूं कि क्या आजाद वाकई खुशकिस्मत है या तुम्हारा मकसद उसे जिंदा रखना था। तुम यही समझो कि आजाद खुशकिस्मत है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम जैसे बहुतों को सबक सिखा चुका हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दो, इरादा क्या है?